मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी चाहिए या फिर कुछ बाद में करनी चाहिए, तो उसमें आपने ऑप्शनल के लिए क्या किया था? कोई एक विशेष बात बताना चाहें आप अपने परिवार के बारे में, किस तरह का सहयोग परिवार का रहा? बिल्कुल सर। शिवम जी, आपको शानदार सफलता के लिए थैंक यू सर। संस्कृति आईएएस की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जो लक्ष्य की बात करें, बिल्कुल सर। तो कब आपके मन में पहली बार आया कि आपको बिल्कुल सर। सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? बिल्कुल सर। चूंकि सर मैं मूलतः बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, तो बुंदेलखंड प्रदेश में देखें या देश में देखें तो सामाजिक और आर्थिक मानदंडों में कई मामलों में पीछे रहा है। तो प्रारंभ से मेरी शिक्षा जैसे कि सरकारी स्कूल में गांव से हुई, तो मैं अखबारों में, टीवी में, चूंकि मैं वहाँ का निवासी भी हूँ, तो मैं देखता था कि हम लोग कई मामलों में पीछे हैं, ये सब समस्याएं हैं। तो लगता था कि ऐसा कोई जॉब हो, ऐसी कोई सेवा हो जिसमें जाके हम इसके सुधार में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो 12th के बाद से जब थोड़ी सा इस चीज में जागृति आई, चेतना आई, तो तभी से मेरा रुझान रहा है कि मैं सिविल सेवा की तैयारी कर सकूं और अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ विशेष योगदान कर सकूं। तो आप ट्रेजरी अफसर तो बन चुके हैं। जी सर। एसडीएम बनने की कसक अभी रह गई, हालांकि आपका लक्ष्य है बिल्कुल सर। यूपीएससी क्रैक करना। बिल्कुल सर। आप बनना चाहते हैं आईएएस? जी सर। या फिर आईपीएस? नहीं सर, मेरी सर प्रायोरिटी आईएएस बनना ही है। मेरा शुरू से भी ये लक्ष्य रहा है कि यूपीएससी निकाल के आईएएस बन देश की सेवा करना है। और इस बार भी मैंने जो है, मेरा सेकंड प्रायोरिटी ट्रेजरी ऑफिसर ही थी और थर्ड में डिप्टी एसपी रखा था, तो मुझको अपना सेकंड वाला ट्रेजरी ऑफिसर का पद मिला है। कितने अटेम्प्ट आप यूपीएससी का ले चुके हैं अब तक? यूपीएससी का सर मैं 2 अटेम्प्ट दिए हूँ, जिसमें से उसमें एक मेरा इंटरव्यू भी है, जो कि मैं 2021 में दिया था। ठीक है। ये यूपीपीसीएस का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? यूपीपीसीएस का सर मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तीसरा इंटरव्यू था? जी सर। तो आप मेंस 3 लिख चुके हैं या फिर इससे ज्यादा? मेंस सर मैं 4 लिख चुका हूँ और इंटरव्यू मेरा तीसरा सर। एक में इंटरव्यू की कॉल नहीं हो पाई थी। तो मान सकते हैं कि प्रीलिम्स के तो आप मास्टर हैं। बिल्कुल सर। 5 प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर चुके हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए? जी सर, तो इसमें सर मेरा मानना है कि अब इसमें जो जितने मेरे दोस्त हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमको सब्जेक्ट वाइज एक हायरार्की तय करनी चाहिए कि हमको किस सब्जेक्ट को कितना देना है, वेटेज देना है। एक्चुअली में ये प्रीलिम्स जो है ये गेटवे है जो हमको मेंस की परीक्षा के लिए एलिजिबल बनाता है, तो इसका पास होना बहुत जरूरी है मेरी नजर में। तो इसमें जो मैं अपना हायरार्की रखता था, तो इसमें मैं रखता था कि हमको करंट अफेयर से क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यूपी का एग्जाम में करंट अफेयर से कम 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ हो। उसके बाद जो साइंस का सब्जेक्ट है, इसको लोग थोड़ी सा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्री में क्वालिफाई कराते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन में भी लोगों को अच्छे से फोकस करना चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी और पर्यावरण। पर्यावरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी भी, क्योंकि इसमें प्री के साथ में फॉरेस्ट का भी प्री होता है, इसलिए ज्योग्राफी पर्यावरण के पर्याप्त क्वेश्चन रहते हैं। तो फिर इसके बाद क्रम तय करना चाहिए भूगोल का और पर्यावरण का, और फिर उसके बाद इतिहास और पॉलिटी चूंकि रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, तो उसमें तो गलती कोई संभावना नहीं रहती, इसलिए उसको विशेष फोकस करना चाहिए। और मुझको जो प्री में जो मुझको लगता है कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो ये अपनी कोचिंग का संस्कृत आईएएस का जो प्री के लिए गाइडेंस प्रोग्राम चलता है। अच्छा, प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम संस्कृति आईएएस का आपने जी ज्वाइन किया था मैंने। ठीक है। तो उसमें मुझको एक चीज जो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, कि ये संस्था जो है टॉपिक वाइज, तो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, उसका हायरार्की, कितना किस टॉपिक को वेटेज देना है, कहाँ से प्रीवियस में कितने क्वेश्चन आए, कहाँ से हम चीजें सोर्सेज लें, कहाँ से पढ़ें। तो उसमें व्यक्ति का सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन का पैटर्न बहुत प्रकार के हैं, तो किस टॉपिक को कितना फोकस करना है, ये प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम से मुझको मैं सीखा। और तो प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम में तो संस्कृति आईएएस की फैकल्टीज से आपका जी आमना सामना हुआ होगा? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल उनका प्रत्यक्ष तौर पर मार्गदर्शन मिला होगा? बिल्कुल सर, प्रत्यक्ष तौर पर उनका सर मार्गदर्शन मिला, और उनका जो बताने का तरीका था, जो उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में फोकस करना है, उससे सर बहुत लाभ हुआ। ठीक है। तब तो मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस की है, बिल्कुल सर,
उसको सर मैंने ज्वाइन किया था। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मैंने सर 20 में भी ज्वाइन करी थी और 21 में भी सर ज्वाइन करी थी। अच्छा। और 22 में और 23 में मैंने ज्वाइन करी थी। तो प्रीलिम्स का जो सोल्यूशन रहता है संस्कृत आईएएस का, मैं उसका स्पेशल बात करूंगा कि सोल्यूशन ही मुझे लगता है कोई एक बार पूरे टेस्टों का पढ़ ले तो उसका टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और जो प्रश्नों की प्रकृति रहती है संस्कृत आईएएस की प्री की पूछने की, वो आयोग से बहुत ज्यादा मैच करती है। तो मुझको लगता है कि बढ़िया टेस्ट सीरीज है सर, उसको लोगों को करना चाहिए। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जी, तो प्रायः देखते हैं कि कम प्रश्नों को सही करने के बाद डिमोरलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल सर। उनको लगता है कि यहाँ नहीं पास कर पा रहे हैं तो वहां कैसे पास करेंगे। बिल्कुल सर। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप अभ्यर्थियों से? देखिए सर, जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज बनाई ही इसलिए गई है कि जो गलती हम आयोग में करते हैं तो वो गलती हम यहीं कर लें, वो गलती आयोग में ना दोहराई जाए। तो निश्चित रूप से इस बात की संभावना रहती है कि आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएंगे, विभिन्न प्रकार की गलतियां होंगी। तो उन गलतियों को एक मार्क करें, उसकी एक कॉपी बनाएं कि मेरा इकोनॉमी में नंबर कम आए थे, वो गड़बड़ हो गया था, मेरा पॉलिटी में ये सेक्शन वीक है, मेरा ज्योग्राफी में ये सेक्शन वीक है। तो उनमें काम करें तो टेस्ट सीरीज बहुत लाभदायक हो जाती है। और जितने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि वो क्वेश्चन आयोग में आते हैं तो उसमें कोई गलती हो ही ना, इसलिए टेस्ट सीरीज से बहुत जरूरी है मेरी नजर में। मेंस के लिए आपकी कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी? जी सर, मेंस तो मुख्य परीक्षा है सर, इसी से सिलेक्शन नंबर होता है, नंबर इसी की जोड़ते हैं। इसके लिए सर मैंने जो एक अपनी रणनीति बनाई थी कि मैंने इसमें पेपर वाइज और जो पेपर के सब टॉपिक थे उसके मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार करे थे कि 50-50 पेज के, जो लास्ट टाइम रिवीजन के काम में भी हैं, और उन्हीं को बार बार मेमोराइज करता था। और ऐसे मैंने हर एक टॉपिक के बना लिए थे 6 पेपर के। और मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, संस्कृत में भी ज्वाइन की थी, जो संस्कृत आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था। बिल्कुल, तो उसमें भी मैंने दिया। तो मुझको लगता है जो मेंस निकालने का मूल की पॉइंट है वो आंसर राइटिंग है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, मेमोराइज करना है, लिखना है, मेमोराइज करना है, लिखना है। इस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, आंसर राइटिंग स्टूडेंट कब शुरू करें इसको लेकर के बहुत हैरान होते हैं। बिल्कुल सर। पहले दिन से तैयारी जब शुरू करते हैं तभी से मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी चाहिए या फिर कुछ बाद में करनी चाहिए? जी सर, इसमें मेरा मानना है कि बहुत से लोग ये रणनीति अपनाते हैं कि हम पहले प्री की तैयारी करेंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमको सबसे पहले मेंस की तैयारी करना चाहिए। यदि हमारा मेंस तैयार हो गया तो हम महीने 2 महीने पढ़ के प्री निकाल सकते हैं। यदि हमारा मेंस तैयार नहीं है तो बार बार प्री तो निकल जाएगा लेकिन मेंस नहीं निकलेगा। तो हमको शुरुआत से ही मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम महीने 2 महीने, जब बिगिनर के लिए बता रहा हूं कि यदि आपने महीने 2 महीने पढ़ लिया है तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हो सकता है शुरुआत में आपकी कलम न चले, शुरुआत में आप उतना अच्छा न लिख पाए। कंटेंट तो होना चाहिए, पढ़ लेंगे, कंटेंट जब बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल तब लिखते समय चीजें निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसका एक कंटेंट तैयार जब हो जाएगा, सिलेबस वाइज अपना कंटेंट रेडी करते जाएं, उसकी आंसर राइटिंग करते जाएं, तो निश्चित रूप से पहले दिन से अगर आंसर राइटिंग न कर पाए, न लिख पाए तो उसको लेकर के परेशान होने की एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, परेशान आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो मेंस में जीएस की बात तो आपने बताया कि जीएस के लिए आपने संस्कृत आईएएस की टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। बिल्कुल सर। ऑप्शनल के लिए आपने क्या किया? यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी में आपने एक इंटरव्यू दिया, इसके पहले आप इंटरव्यू दे चुके हैं यूपी पीसीएस के जी 2। जी। तो उसमें आपने ऑप्शनल के लिए क्या किया था? तो स्वाभाविक बात है कि मैंने इतिहास विषय को चुना, क्योंकि इतिहास विषय यूपीएससी में हिंदी मीडियम में बहुत स्कोरिंग विषय है। और दूसरी बात कि जो इतिहास का योगदान है तो वो जो हमारा फर्स्ट पेपर जीएस का होता है उसमें आधा क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री का है और विश्व इतिहास का है, तो उसमें भी योगदान देता है। तो इस आधार पे मैंने इतिहास विषय का चयन किया था। तो इतिहास विषय में मुझे जो मैं थोड़ी सा मैं स्पेशली बता रहा हूं आपको कि अखिल मूर्ति सर का मुझको स्पेशली मार्गदर्शन मिला। उन्होंने अच्छा, हाँ, अखिल मूर्ति सर से बिल्कुल स्पेशली मार्गदर्शन लिया। बिल्कुल, उनका नंबर मेरे पास कहीं से लग गया था। अच्छा, तो उनको मैं व्हाट्सएप करके परेशान करता रहता, सर मुझे कुछ बताइए कुछ बताइए। तो उन्होंने जो चीजें अपनी विशेष बताई तो उसका बहुत ज्यादा सर इफेक्टिव रहा। तो सर, और जो मैं इसके लिए कहूंगा खासकर विश्व इतिहास के लिए, जो विश्व इतिहास में अखिल सर की किताब आई है तो सभी लोग पढ़ते हैं, वो सभी लोग उसको सर पढ़ते हैं। सभी लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, तो वो उसके लिए मैं कहूंगा कि वो एक अपने आप में नोट्स है, उसको आप पढ़ लीजिए तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। विश्व इतिहास में आपको पूरी कहानी, और सर आईआर में बहुत वो इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सेकंड पेपर है, जो हम आईआर पढ़ते हैं
तो मैं कहता हूं जिसको आईआर पढ़ना है तो पहले अखिल मूर्ति सर के विश्व इतिहास की किताब पढ़े, फिर आईआर पढ़े, तो आपके आईआर एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से ऐसा है। अच्छा, इस बार तो चैलेंजिंग रहा होगा, यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़कर दिए गए हैं। बिल्कुल सर। 5वां 6वां पेपर, उसके लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई? सर ये 2 पेपर नए थे, इनके लिए सर पूर्व में कोई ऐसा पेपर भी नहीं थे, मॉडल आंसर भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, इसीलिए चैलेंजिंग था। बिल्कुल, इसीलिए सर इस बार चैलेंजिंग था। तो उसके लिए ये संस्था संस्कृत आईएएस ने हमको 5वीं और 6वीं पेपर के 2 नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, किताब के रूप में, किताब के फॉर्मेट में। तो उसका इन दोनों पेपर के लिए 5 के लिए सर पुस्तकें संस्कृत आईएएस की। जी 5 के लिए एक अलग नोट्स प्रोवाइड कराया था और एक 6वें पेपर के लिए प्रोवाइड कराया, 2 किताबें। अच्छा। तो इनका मैंने इनपुट लिया। और जो यूपी सरकार की विभिन्न वेबसाइट हैं, जैसे सूचना विभाग की वेबसाइट है, तो सूचना से संबंधित एक यूपी सरकार की बुक जारी होती है, उसको मैंने पढ़ा। और जो इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट है, उसमें सभी विभागों की नई जानकारियां, जैसे यूपी सरकार ने भी हाल में 25 नई नीतियां जारी की हैं, उन सभी की सूचना का वर्णन उसमें है। तो इन तीनों चीज रिसोर्स मिला के मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था। तो उसी शॉर्ट नोट्स को मैंने फिर बार बार रिवाइज किया और 5-6 में अच्छा स्कोर हुआ होगा सर। गुड। अब तो फिर आपने मेंस क्वालिफाई किया? बिल्कुल सर। अब इंटरव्यू की बारी थी? बिल्कुल सर। इंटरव्यू के लिए आपने कैसी तैयारी की, किस तरह की तैयारी की? मित्रों के बीच में किया? बिल्कुल सर। या फिर मॉक इंटरव्यू वगैरह अटेंड किए? बिल्कुल सर। इंटरव्यू में सर मेरा मानना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब मेरा मेंस निकल जाएगा फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, ये सोच के बैठ जाते हैं। तो इंटरव्यू व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व सर 4 दिन में नहीं बनता है। तो उस भी आप पे इंटरव्यू की तैयारी आपको प्री के दौरान से स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्री के दौरान, मेंस के दौरान जो करंट अफेयर्स वगैरह होना चाहिए। और लास्ट में शार्पनेस देने के लिए, लास्ट में कहते हैं पैनापन देना है, मजबूती देना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। उसमें सर जो अपनी संस्था का संस्कृत आईएएस का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, उसको सर मैंने ज्वाइन किया था। उसको सर मैंने 2021 में भी ज्वाइन किया था और उसको सर 2022 में भी चला था, उसको मैंने ज्वाइन किया था। इस बार तो सर ज्वाइन ही किया है। तो उससे बहुत चीजें सीखने को मिली। जैसे हमको उसमें जब ऑप्शनल विषय हुआ करता था, पिछली बार मैं 21 की बात बता रहा हूँ, तो उसमें हमको इतिहास विषय के लगभग 300 क्वेश्चन का एक सेट प्रोवाइड करवाया गया था संस्था की तरफ से। तो उसको मैंने कंप्लीट किया था। और इस बार जितने कैंडिडेट के प्रेजेंट टाइम में मुद्दे थे, चाहे वो श्री राम मंदिर का मुद्दा हो, एक देश एक चुनाव का मुद्दा हो, जो नए कानून आए थे उनका मुद्दा हो, तो उसमें सर श्रीवास्तव सर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही इस बार। अच्छा। तो मुझको लगता है कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए यही से काफी चीजें इनपुट मिला है। जो मॉक इंटरव्यू आपने संस्कृति आईएएस में दिया है, बिल्कुल सर, उसमें और जो कमीशन का जो रियल इंटरव्यू था, बिल्कुल सर, कितनी समानता दिखी? कितने क्वेश्चंस आपको मिले, मिले या नहीं मिले? बिल्कुल स्पष्ट बताइएगा। नहीं, बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। इस सर मैं काफी जगह, जैसे मॉक आदमी इंटरव्यू के दौरान देता ही है, लेकिन जब मैं संस्कृत में मॉक दिया तो वहां पे मुझको ऐसा माहौल समझ में आया कि वहां पे खुश करने के लिए इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, आप बता दें, आप खुश हो गए, वो तो एक अलग विषय हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का जो मानक था, आयोग में मैं 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो लगभग वही मानक था। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इस बार आयोग ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है कि हमको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछना, हमको सिचुएशन बेस्ड पूछना है। तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आयोग में संस्थाएं पूछे गए। और मैं लगभग इस बार सर मॉक यहाँ पे संस्कृत आईएएस में लगभग 35 से 40 मिनट चला था। अच्छा। हाँ, तो उसका सर मुझको बहुत बेनिफिट मिला। और जितने लगभग उस समय के कैंडिडेट के सिनेरियो के मुद्दे थे या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे, उसका सर बहुत इनपुट मिला। बहुत अच्छा सर, बहुत ही सर बोर्ड ही बहुत सर हेल्पिंग था, बहुत सपोर्टिव था। और जो उसका फीडबैक मिला, मैं फीडबैक की बात करूंगा कि जो विभिन्न प्रकार की कमियां थी, 2-3 जो कमियां उन्होंने बताई, उस पर मैंने सर 6 से 7 दिन काम किया जो समय था मेरे पास, और काफी सर बेनिफिशियरी रहा मेरे लिए। कोई एक विशेष बात बताना चाहें आप अपने परिवार के बारे में, किस तरह का सहयोग परिवार का रहा? बिल्कुल सर, आपकी तैयारी में? बिल्कुल सर। या इन फ्यूचर आपको यूपीएससी की तैयारी अभी जारी रखनी है? बिल्कुल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? बिल्कुल सर। तो किस तरह का सहयोग आगे मिलने की बात है? बिल्कुल सर। तो सर मेरे सिलेक्शन में मेरे माता पिता, गुरुजनों का और भाई बहन का, पूरे परिवार का बहुत ज्यादा योगदान रहा। लेकिन मेरे आइडल, मेरे आइकॉन मेरे पिताजी हैं, जो कि एक वैश्य समाज सेवी भी हैं। तो वो समाज सेवा का काम करते हैं बिना किसी संस्था से जुड़े। तो मुझको इस चीज का मोटिवेशन मिलता था कि जब ये किसी बिना संस्था से जुड़े लोगों का हित कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना ऐसी फील्ड में जाऊं कि मैं संस्थागत तरीके से, जब मुझे कोई अथॉरिटी मिले, कोई पावर मिले, तो मैं समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो निश्चित रूप से मुझे पापा, जो मेरे पिताजी हैं, श्री रामदेव गुप्ता जी,
तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे विद्यार्थियों को? यस सर, मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जो सिविल सेवा की प्रक्रिया है ये बहुत लंबी और धैर्य की मांग करती है। तो मैं आप लोगों को 4 मूल मंत्र देना चाहता हूं जो सिविल सेवा में बहुत जरूरी होते हैं। कि एक तो आपके पास सकारात्मक सोच हो, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नंबर दूसरा, आपके पास प्रबल इच्छा हो, आपको अपने पद के पाने के लिए प्रबल अच्छा हो और उसमें आस्था हो। और नंबर तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है असीम धैर्य। जैसे मैं खुद 4 बार इंटरव्यू दिया हूं, तो आप धैर्य बनाए रखें, आपके पास असीम धैर्य हो, और सबसे अंत में कि कड़ी मेहनत हो। तो ये जो चारों चीजें मिल जाती हैं तो निश्चित संकल्प की सिद्धि होती है। और लगातार विभिन्न टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने घर में अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास ही परिमार्जन होता है। और मैं कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य सर बड़ा नहीं है, यदि हम चीजें अपनाते हैं तो जरूर कर लेंगे। इस विषय में मुझे गांधी जी की 4 लाइनें याद आती है, मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, जो आपको, जो मुझे भी मोटिवेशन देती थी, कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। थैंक यू सर। तो आपके ऊपर भी लोग हंसे? निश्चित रूप से सर, लगता है उन लोगों को कि समाज में ऐसा सोसाइटी का अपना कल्चर है कि सफलता कोई प्रतिमान माना जाता है, संघर्ष को प्रतिमान अभी मानने की उतनी प्रक्रिया नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं इंटरव्यू देता था तो लोग इस चीज की सराहना करते थे कि आप इंटरव्यू में पहुंचे, अच्छी बात है। लेकिन जब तक सर सफलता नहीं मिलती है तो लोग कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत लोग देते रहते हैं। धन्यवाद शिवम जी, आपको धन्यवाद सर। उज्जवल भविष्य की शुभकामना। थैंक यू सर। और आपको अपना असली लक्ष्य मिले। अभी आपको यूपीएससी क्रैक करना है। बिल्कुल सर, थैंक यू। उसके लिए भी आपको थैंक यू शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू।